बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी शेक। इसमें बहुत सारी चीज़ें डलने वाली हैं, तो खाली मैं ओरियो शेक नहीं इसे कहूँगा, मिक्सचर ही होगा ये सारी शेक्स का। तो देखते हैं कि किन किन चीज़ों से बनाया जा रहा है और ये कैसे बनता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से अगर आप डेयरी मिल्क का शेक बनाना चाह रहे हैं या मैंगो का शेक बनाना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जी इसमें कप केक यूज़ करेंगे। इस अगर कप केक नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप सिंपल फ्रूट केक इसमें यूज़ कर लें। इसी के साथ ओरियो बिस्किट हैं। ओरियो अगर स्किप करना चाह रहे हैं कोई और बिस्किट यूज़ कर लें। चॉकलेटो बिस्किट हैं, ये यूज़ कर रहा हूँ। और इसी के साथ डब्बे वाला दूध आप यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। और साथ ही इसमें ये चॉकलेट सिरप है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मिक्सचर में आप दूध ऐड कर लें। 250 ml का एक इसका बॉक्स था, तो 2 बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 500 ml। इसी के साथ आप इसमें अब बिस्किट ऐड कर लें। इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि पहले आप हाफ़ चीज़ें ऐड किया करें इसमें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया करें, ताकि आप देख लें कि अगर आपका शेक अच्छी तरह से थिक बन गया है तो आपको फिर दूसरी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो ज़ाया ना हो। तो आप पहले हाफ़ चीज़ें ऐड करें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। देख सकते हैं कि पहले मैंने हाफ़ बिस्किट ऐड कर लिए हैं, इसी तरह से हाफ़ इसमें मैं केक ऐड करूँगा। मैंने इसमें दो इसमें फ़्लेवर यूज़ किए हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी यूज़ किया है और चॉकलेट फ्लेवर भी यूज़ किया है। आप चाहें तो एक फ़्लेवर यूज़ कर लें। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। चीनी ऐड की थी मैंने इसमें, लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी हुई। आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाह रहे तो ना करें आप। इस टाइम पे जब आपने इसे 2 मिनट लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इस टाइम पे आप चेक कर लीजिएगा। और हमारा पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से थिक हो चुका था। तो इसमें जो एक डब्बा और था मेरे पास दूध का, मैंने वो भी ऐड किया है, और बाकी जो हमारे पास जितने भी बिस्किट थे वो ऐड कर रहा हूँ इसमें। इसी तरह से सारे बिस्किट ऐड करने के बाद इसको आप अगेन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, ताकि इसमें जो भी कसर है वो अच्छी तरह से निकल जाए सारे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से मिक्स तो हो चुका था। इसमें मैंने थोड़े से और बिस्किट ऐड किए थे और साथ ही इसमें मैं बादाम ऐड कर रहा हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं डालना चाह रहे तो इसको अगेन आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इसको आप 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से ब्लेंड करें, ताकि आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो। देख सकते हैं जी कि हमारा शेक बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। इसी के साथ जो हमने चॉकलेट सिरप तैयार किया था उसको हम पहले जो ग्लास में उसके किनारों पे ऐड करेंगे अच्छी तरह से। आप ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये वैसे खूबसूरती के लिए ऐड किया जाता है। सिरप ऐड करने के बाद इसमें आप आइस ऐड कर लें। इसे आप स्किप कर लें, अगर नहीं डालना चाह रहे तो आप इसे वैसे ही रख लीजिएगा फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। मैं इसमें थोड़ी सी आइस ऐड कर रहा हूँ इस टाइम पे। आइस ऐड करने के बाद आप इसमें जूस ऐड करें। जूस ऐड करने के बाद जो मैंने एक केक बचा के रख लिया था उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, और उसी का जो मिक्सचर था वो अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा। आप इस चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो यही केक आप इसमें शेक में ऐड कर लें, खूबसूरती के लिए होता है ऊपर।
केक ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप ऐड कर लें। ये सिरप भी मैंने खुद ही तैयार किया था, कोई बाज़ार से नहीं आया। कोई भी चॉकलेट ले लें आप, डेयरी मिल्क ले लें, उसको आप अच्छी तरह से मेल्ट कर लें और आपका सिरप रेडी है। अगर फिर भी वो ज़्यादा थिक हो तो इसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, 1 से 2 चम्मच दूध ऐड करें और आपका सिरप बिल्कुल रेडी हो जाएगा अच्छी तरह से। सिरप ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप थोड़े से बादाम ऐड कर लें, बारीक काट लिए थे मैंने बादाम, वो इस पे ऐड कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आप इसके ऊपर अगेन सिरप ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप अगर चाहें तो ऐड करें, नहीं तो ना ऐड करें। और लीजिए जी, हमारा शेक बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है और बनाना भी आपके सामने कितना इजी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।